नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का दाम घटाया है। आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए कीमतें कम की हैं। ये इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। राज्यों को 300 रुपए में अब कोविशील्ड वैक्सीन मिल सकेगी। इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार ने अपील की थी। अपील ये की थी कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो वैक्सीन के दाम को घटाने पर विचार करें। और इस वक्त की अहम खबर, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम को घटाया है। आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए कीमतें कम की हैं। राज्यों को अब 300 रुपए में कोविशील्ड मिल सकेगी। कई राज्यों ने ऐलान किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगने वाली है वो फ्री में लगाई जाएगी। उन राज्यों को अब आसानी होगी इस तरह के कदम उठाने में। किसी भी तरह की राहत की घोषणा अगर राज्य करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है, ये राहत भरी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का दाम घटाया है। आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए कीमतें कम की हैं। लेकिन इस बीच देश में ऑक्सीजन संकट से हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, बीकानेर, सुल्तानपुर, लखनऊ और जयपुर की। बीकानेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प रहे हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद डॉक्टर्स अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। लखनऊ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां 3 दिन से लोग ऑक्सीजन के इंतजार में खड़े हैं। जयपुर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई है। तो ऑक्सीजन की किल्लत से देश भर में अस्पतालों में क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से बेहाल हैं, मरीजों की जान जा रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बीकानेर, सुल्तानपुर, लखनऊ और जयपुर, इन 4 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन और भी ऐसे शहर हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में ऐसे शहर हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की, लेकिन जब तक वो नहीं होता है, क्या तस्वीरें अस्पतालों में उभर रही हैं आप देखिए। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, अस्पतालों में अलर्ट कर दिया जाता है। अस्पताल गुहार लगाते हैं सरकार से, प्रशासन से कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। लेकिन इन सब के बीच मरीज की जो जान है वो सांसत में होती है। ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार मौतें हो रही हैं और शमशान घाटों का बुरा हाल है। दिल्ली में शमशान घाटों की हालत कितनी खराब है, इसकी आज 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि दोनों शमशान घाट में अलग से चिताओं के लिए स्टेज बनाए जा रहे हैं। गाजीपुर और सरायकाले खां, दिल्ली की ये 2 तस्वीरें जो कि स्थिति को बयां करती हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में जो हालात हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि चिताओं को जलाने के लिए अब जगह नहीं मिल रही है और विशेष इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार डेड बॉडीज पहुंच रही हैं। देश में ऑक्सीजन के संकट के बीच युद्ध स्तर पर सप्लाई भी जारी है। कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली के गंगाराम और आरएमएल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे हैं। हांगकांग से 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं। भोपाल और जबलपुर में ट्रेन से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ राहत भरी तस्वीरें हैं। कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए और उसके लिए देश विदेश से मदद के हाथ भी आगे बढ़े हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचे, गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचे। ये 2 तस्वीरें दिल्ली की। उसके बाद मुंबई, भोपाल और जबलपुर में भी ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच मुंबई में क्या हालात हैं, कोरोना केसेस पर क्या अपडेट है, बता रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो मुंबई में कोरोना संक्रमण के केवल 4014 मामले सामने आए हैं और इसका सबसे बड़ा जो वजह बताया जा रहा है वो है सख्त लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। आप यहाँ पर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जो बाइक सवार हैं
इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वो घर से क्यों निकले हैं और एक वैलिड रीजन मांगा जा रहा है कि आप वजह बताएं घर से निकलने की क्या है, क्या आप आवश्यक सेवाओं में हैं या आप अस्पताल जा रहे हैं इत्यादि वजह जानकर ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। और इस तरीके की नाकाबंदी आपको मुंबई के चप्पे चप्पे पे नजर आने वाली है और हम देख रहे हैं पुलिसकर्मी दिन रात इसी प्रकार रोड पर रहते हैं और अपने डिप्लॉयमेंट के जरिए मुंबई घरों पे एक तरीके से चेक रखते हैं कि वो कोई घरों से बाहर बेवजह ना निकले। अगर वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना बेकाबू है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 66,000 के ऊपर केसेस आए हैं, यानी कि अभी भी महाराष्ट्र के हाल कोरोना के कारण बेहाल हैं। लेकिन मुंबई में कुछ इस तरीके की तस्वीरें सकारात्मक तौर पे सामने आ रही हैं, जहां पे कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं और लोग अब खुद को थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो कोरोना से जो बड़ी चुनौती सामने आ रही है मौजूदा सरकार के सामने, ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं आई थी और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार और हर रोज बैठकें करते हुए दिख रहे हैं। समझने की कोशिश वो कर रहे हैं कि इस महामारी से निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से चेन ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं संसाधन को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आम जनता की इस बात की जंग कि कैसे अपने मरीज की जान बचाएं, तो वहीं सरकार की ये जंग, ये जद्दोजहद कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, जाने ना जाएं। इस भी देखा जाए चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके तमाम मंत्री जो लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जिससे कि हालात बेहतर हो सके, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे दवा सप्लाई की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो या फिर बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, तमाम निर्देश दे रहे हैं। जहां जहां उनको दिक्कत समझ में आ रही है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। मतलब पहली दिक्कत ये समझी गई कि रेफरल लेटर लेना किसी जंग के समान नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि अब कोविड पेशेंट को दाखिला के लिए रेफरल लेटर की जरूरत नहीं है। ये देखा गया कि संक्रमण जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ढूंढा जा सकता है कोविड के मरीजों को, तो उसको तेजी लाई गई। आरटीपीसीआर के टेस्ट में तेजी लाई गई, लेकिन साथ में ये देखा गया जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया उस वक्त किस तरह निगरानी रखी गई, इसको भी लेकर तमाम तरह की बैठकें हो रही है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन है, उन्होंने साफ कह दिया कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है उस पर खास निगाह रखी जाए ताकि संक्रमण ना फैल सके। लेकिन इन सबके बावजूद भी संक्रमण थोड़ा थमा जरूर है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान पे बहुत ऊपर है। ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं हो पा रही है जो कि ग्राउंड पर दिख रहा है, जिसे कहा जा सके कि अब हालात थोड़े बेहतर हैं। लेकिन फिर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार बैठकें कर रही है, सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है और अधिकारी भी दिन रात लगे हुए हैं कि जो भी मरीज हों, जो भी संक्रमण के चपेट में आए हैं, उनको बेहतर इलाज मिल सके और उनके इलाज में कोई कमी ना आ पाए। वीरजर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक ही तरह के हालात बने हुए हैं। कोरोना से निजात पाने के लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, लोगों को राहत दिलाने के लिए बैठकें कर रही हैं, लेकिन वो राहत जमीन पर उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्थिति धीरे धीरे करके बिगड़ती ही जा रही है। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ गए हैं, सीएमडी फॉलिक्स हॉस्पिटल। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर डीके गुप्ता। हम पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि 4 बजे से रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त दिया गया था और उसके बाद जैसे ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिशें शुरू की, उसके बाद ये जानकारी आई है कि जो कोविन ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, वो क्रैश हुआ क्योंकि लोड बहुत बढ़ गया था। वैक्सीनेशन पर मैं आऊँ उससे पहले ऑक्सीजन सप्लाई की जो बात है डॉक्टर, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। कोशिशें हालांकि लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन टैंकर्स नहीं है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। आपका हॉस्पिटल फॉलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से भी कई बार ये कहा जा चुका है सरकार को कि लिमिटेड है ऑक्सीजन और आप हेल्प मुहैया करवाइए। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा गया। फिलहाल क्या स्थिति है फॉलिक्स हॉस्पिटल में और बाकी हॉस्पिटल्स की, अगर आपको मालूमात हो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर?
नहीं, हमारा हॉस्पिटल नोएडा में फिलिक्स हॉस्पिटल है और एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली के एनसीआर के दूसरे जो अस्पताल हैं, बहुत सारे जो खास करके कोविड हॉस्पिटल हैं, वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ सप्लाई कम थी। मुझे लगता है पहले से कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि पहले आप देख रहे थे ट्विटर पे बार बार ऑक्सीजन के लिए बात आ रही थी कि इसमें खत्म होने वाली है, उसमें खत्म होने वाली है। ऐसी कंप्लेंट्स कम हो गई हैं, तो इट मीन्स पहले से कुछ ना कुछ बेहतर हो रही है। बट स्टिल मुझे लग रहा है अगला 1 महीना बड़ा क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। और जो प्रोडक्शन की बात, तो फिर भी हमारे से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ हो रहा है, बट वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन हो रहा है ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे कोविड नहीं है, जहाँ कोविड है वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, टैंकर नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, रेलवे की हेल्प ली जा रही है, रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों का चैलेंज अभी रहेगा, उसके बाद सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बैठकों का सिलसिला दिल्ली में भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कई बैठकें की हैं। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन वो प्लांट्स इंस्टॉल होंगे, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। इस बीच मरीज क्या करें? केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम ये एसेस कर रहे हैं कि कितने राज्यों को ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत है और कहां पर कितनी ज़रूरत है, ये हम एसेस कर रहे हैं। इसकी भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है केंद्र सरकार ने। लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि बात कर ली जाए और उसके बाद एक एक करके हम बाकी पहलुओं पर भी आएंगे। जो सवाल जनता के जहन में है, जो दर्शक पूछना चाहते हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है सरकार प्रशासन की ओर से। हम भी इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोरोना से निपटना है तो आप भी वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर की, जो राज्यों के पास स्टॉक है वैक्सीन का, वो ये पता चल रहा है कि खत्म हो रहा है, उसमें शॉर्टेज है और इसीलिए हाथ भी खड़े कर रहे हैं बहुत सारे सेंटर्स। ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम कैसे लगाएं। इस स्थिति से निपटने के लिए आगे 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है, कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी शायद हमारे पास भी सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन शेष बची हुई है और हमें भी एक नया स्टॉक चाहिए होगा। अभी तक बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि वैक्सीन सरकार से मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट कंपनियों से प्रोक्योर करनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसलिए अभी मुझे लगता है अगला जो फर्स्ट वीक है जो मई का, उसमें कुछ चैलेंजेज रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी वैक्सीन कंपनियां हैं वो भी कह रही हैं कि शायद 3 तारीख के आसपास वो अपना बैच नया सप्लाई कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी कोविन की जो पोर्टल है वो क्रैश कर चुका है, वो इतने सारे यूजर्स आ गए हैं। और मैं चाहूंगा सरकार से कि वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए और इसको ओपन कर देना चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। पहले भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगती है, किसी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है, वॉक इन करो, लगवाओ। उधर उसमें एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, ईज मतलब सीमलेस हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए, जैसे हम लोग पहले वैक्सीन बच्चों का करते हैं, उसमें कोई साइट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी से खरीदो, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदो। गवर्नमेंट चाहे तो उनके रेट कैप कर सकती है, हॉस्पिटल कितने लेगा वो भी कैप कर सकती है, सभी किया हुआ था। उसको करने के बाद फ्रीली अवेलेबल कराए, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि वैक्सीन के हमें बहुत सारी डोजेज चाहिए, लगभग 200 करोड़ डोजेज चाहिए। अगर हम चाहते हैं सारी 18 साल से ऊपर की जनता को वैक्सीनेट करना, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनियों से टाई अप भी करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी बाहर की कंपनियां हैं उनसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इवन उन कंपनियों के यहाँ प्लांट लगाने पड़ेंगे। जो करंट कंपनियां हैं उनका वैक्सीनेशन को, प्रोडक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एक अच्छी खबर भी आई है अब से कुछ देर पहले, क्योंकि सियासत बहुत चल रही थी वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द, खासतौर से वैक्सीन की कीमतों के इर्द गिर्द। और ये कहा जा रहा था कि आखिर अलग अलग कीमतें क्यों हैं, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। केंद्र सरकार को जहां 150 में वैक्सीन मिल रही है, वहां राज्य सरकारों के लिए 600 में क्यों मिल रही है, कहीं 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 1000 रुपए भी वसूला जा रहा था। और इन सब के बीच ये पता चल रहा था कि राज्यों के पास वैक्सीन की कमी हो गई है। लेकिन अब कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि कोविशील्ड की जो कीमत है वो राज्यों के लिए घटाई गई है। 300 रुपए में राज्यों को कोविशील्ड मिलेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि अब आगे आने वाले वक्त में राज्य जो है और राहत आम लोगों को दे सकेंगे, केंद्र सरकार भी राहत दे सकेगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सलमा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सलमा जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली में हमें फर्स्ट वैक्सीन लगी थी 5 मार्च को और सेकेंड हमें डोज लेनी थी 14 अप्रैल को। इन बिटवीन हमें 13 को कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अभी हमें कब वैक्सीन लगवानी चाहिए? 17 डेज कल हो जाएंगे हमें, तो हमें डोज कब लगवानी चाहिए सेकेंड? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग को वैक्सीन लेने के बाद
फर्स्ट डोज के बाद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम जो इंटरवल है वो तो चेंज नहीं होगा कि अगर कोवैक्सीन लिए 4 हफ्ते में लगानी है और कोविशील्ड लिए तो 6 से 8 हफ्ते पे। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया है तो रिकवरी के कम से कम 15 दिन बाद और आइडियली 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज ऑलरेडी आपको एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, वो वैक्सीन से कहीं ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ऑलरेडी वैक्सीन शॉर्टेज में भी है, तो कृपया करके आप 2-3 महीने रुक सकते हैं, 2 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये सवाल आया है इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है डॉक्टर जो मैं आपके सामने रखती हूँ, और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि नियम ये है कि अगर एक कोविड सेंटर पर, अगर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहली डोज किसी ने लगवाई है तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी सेंटर पर आप दूसरी डोज भी लगवाएं, आप किसी और सेंटर को भी चुन सकते हैं। लेकिन जो डोज है वो एक ही वैक्सीन की लगनी है। कोविशील्ड अगर आपने पहली डोज में लगवाया है तो दूसरी जो डोज है उसमें भी कोविशील्ड ही लगनी है। अगर पहली डोज में कोवैक्सीन है तो दूसरी डोज भी उसकी लगनी है। इसको लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है, और अगर डोजेज में फर्क हो जाता है, पहली डोज किसी और वैक्सीन की, दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की, तो वो कितना घातक हो सकता है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपना? जो 2 डोजेज हैं वो अलग अलग सेंटर्स पर अगर लगाई जानी है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा कि दोनों डोजेज एक ही वैक्सीन की लगे? हाँ, दोनों एक ही वैक्सीन, दोनों एक ही कंपनी की लगनी चाहिए। हाँ। मतलब अगर कोविशील्ड लगाई है आपने तो कोविशील्ड ही लगानी है, कोवैक्सीन लगानी है तो कोवैक्सीन, दोनों अलग नहीं लगानी। अगर अलग लगाते हो तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट, नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं होगा पर उसका हो सकता है इफेक्ट अच्छा ना है, उसकी आपकी एंटीबॉडी अच्छी नहीं बने। तो कृपया करके ध्यान रखें कि जो इंटरवल है कोविशील्ड के लिए मिनिमम 6 हफ्ते है और 6 से 8 हफ्ते में लगवानी है, और जो उसका कोवैक्सीन है उसका 4 हफ्ते का है। और सेम वैक्सीन लगानी सेकेंड डोज में कहीं भी लगवा सकते हैं, किसी स्टेट में दोबारा लगा सकते हैं, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरी बात जो है कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, दोनों डोज की वैक्सीन जो है उनकी सेकेंड डोज 3 महीने के अंतर पर भी लगवा सकते हो। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो इन्फेक्टेड हैं जिनमें कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं जैसे कि स्मेल नहीं आना या फिर स्वाद नहीं आना या खांसी जुकाम किसी तरह का उनको लक्षण प्रकट हो रहा है, क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, एक कोविड सस्पेक्ट लक्षण है, मतलब आपको हो सकता है आप उस टाइम कोविड संक्रमित हो गए हैं, तो पहले आपको अपना टेस्ट कराना है, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना है। आपको बुखार है, गले में दर्द है, या आपको हेडेक है, बॉडी एक है, फीवर है, या आपको नाक में सूंघ नहीं आ रही है, स्वाद नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये सारे लक्षण जो है कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम दिख रहे हैं। तो आप पहले टेस्ट कराएं, अगर टेस्ट नेगेटिव है तभी लगाएं, अदरवाइज नहीं लगाएं। और कई सारे लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, एक लंबा वक्त लगता है कोविड से रिकवर होने में, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है उसके बाद ये माना जाता है कि कुछ महीने तक एंटीबॉडीज उनके शरीर में रहती हैं और इसीलिए उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। हालांकि इस पर कई डॉक्टर्स के अलग अलग मत हैं। तो क्या वो लोग जो रिकवर हो चुके हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं, वो भी रजिस्टर करें अपने आप? बिल्कुल, जितने रिकवर हो चुके हैं उनको वैक्सीन लगवानी। जैसे मैंने पहले बताया कि 15 दिन कम से कम समय, और आइडियली आप 3 महीने तक वेट कर सकते हो, 3 महीने बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हो। नॉर्मली हम मानते हैं अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है तो 2-3 महीने तो कम से कम एंटीबॉडीज रहेंगी आपके अंदर, और मैक्सिमम 8-10 महीने तक रह सकती है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आप इस पर भी बात करें कि वैक्सीन लगाने के बाद मास्क पहनना और तमाम दूसरे एहतियात बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं और साइंटिफिक मेथड यही है कि वैक्सीन जब शरीर पर काम करना शुरू होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होने में एक अच्छा खासा वक्त लगता है, कम से कम 14 या 15 दिन का वक्त लगता है अगर मैं सही हूँ। तो उस वक्त वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या कोई इन्फेक्टेड हो सकता है? और इसीलिए कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी, दोनों डोजेस लगाने के बाद भी कई लोग संक्रमित हुए हैं। बिल्कुल, तो वैक्सीन, पहले मैं बताऊं वैक्सीन का फायदा क्या है। वैक्सीन आपको, एक तो नुकसान ये है कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको, जैसे खुद ही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। वैक्सीन का फायदा ये है कि वैक्सीन आपको प्रिवेंट करता है डिजीज से, मतलब बीमारी होने से बचाता है। अगर बीमारी हो गई तो बीमारी की सीवियरिटी, मतलब उसकी जो गंभीरता है उसको कम करता है, उसके कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से होने वाला उनको कम करता है, और डेथ से बचाता है। तो वैक्सीन जो वैक्सीन हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती हैं, सिर्फ बीमारी की सीवियरिटी, गंभीरता, उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से होने वाले डेथ से बचाती हैं। तो इसलिए कृपया करके वैक्सीन लगाने के बाद भी, और वैक्सीन की जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो एटलीस्ट 15 दिन, आइडली 4 वीक लग जाते हैं,
पूरी फुल एंटीबॉडीज डेवलप होने में। तो इसलिए आप एक ऐसा नहीं वैक्सीन लगाने के बाद आप 30 मार कहाँ हो गए आप पूरा में घूमते रहे। और मैंने फिर बताया वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है आपको बीमारी नहीं हो, आपको बीमारी हल्की होगी, लेकिन आप इन्फेक्शन को लेकर अपने घर में अपने मित्रजनों को किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वैक्सीन लगने के बाद भी तमाम एहतियात बरतने हैं, ये दर्शक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। आगे भी इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार चल रहा है ताकि आपके सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचा सकें और कोई भी भ्रम की स्थिति में आप नहीं रहें, ताकि सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।